नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन कंफ्यूजिंग सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि जब शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो फिर भी कई लोगों का पोर्टफोलियो लॉस में क्यों है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है जो अक्सर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को होती है। निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पे देखकर भी अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखना फ्रस्ट्रेटिंग तो होता ही है, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इस सवाल का जवाब अक्सर हमारे अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ही छिपा होता है। हम में से ज्यादातर लोग स्मॉल और मिड कैप शेयरों के हाई रिटर्न की तरफ खींचे चले जाते हैं और जब मार्केट अच्छा होता है तो ये रॉकेट की तरह भागते भी हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में थोड़ी भी गड़बड़ होती है ये 50 से 60% तक गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लार्ज कैप स्टॉक्स। मार्केट के ये दिग्गज एकदम चट्टान की तरह मजबूती देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा इन नंबर्स को देखिए। पिछले एक साल में जो बहुत से पोर्टफोलियो स्ट्रगल कर रहे थे, इन लार्ज कैप कंपनियों ने कितना शानदार परफॉर्म किया है। एसबीआई ने 40% का रिटर्न दिया, भारतीय एयरटेल ने 19% और रिलायंस ने भी 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ये साफ साफ दिखाता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में कितनी स्टेबिलिटी और पावर होती है। तो इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल लगता है ना, कि भाई इन बड़ी स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। इनमें से सिर्फ 10 कंपनियों में भी सीधे इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होंगे। 100 की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक आम इन्वेस्टर के लिए ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या सच में ये पहुंच के बाहर है? क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे इन सभी टॉप कंपनियों में पैसा लगाया जा सके, और वो भी बहुत ही कम लागत में? यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर यह सच है। सिर्फ 25 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक समोसे के दाम में भारत की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी मिल सकती है। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत असरदार तरीका भी है। पर सवाल है कैसे? इसका जवाब है इंडेक्स फंड। अब इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के एक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 100 की हूबहू नकल करता है। मतलब जिस कंपनी का जितना वजन इंडेक्स में है, ये फंड भी ठीक उतना ही पैसा उसमें लगाता है। और देखिए, ये निफ्टी 100 कोई छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है। ये इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट की वैल्यू का लगभग 65%, मतलब 2/3 हिस्सा कवर करता है। यानी इन 100 कंपनियों में पैसा लगाने का मतलब है कि भारतीय इकोनॉमी के एक बहुत बड़े हिस्से में इन्वेस्ट करना। अब ये काम कैसे करता है वो भी बहुत सिंपल है। जब कोई मान लीजिए 25 रुपए जैसी छोटी रकम लगाता है तो फंड हाउस उसे हजारों दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ मिला देता है। फिर इस बड़े से पैसे के पूल से निफ्टी 100 की सभी 100 कंपनियों के शेयर खरीद लिए जाते हैं। और बस इस एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से कोई भी इन्वेस्टर एक साथ 100 टॉप कंपनियों में हिस्सेदार बन जाता है। मतलब इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक्सिस निफ्टी 100 फंड। ये अक्टूबर 2019 में 10 रुपए की एनएवी पे लॉन्च हुआ। मार्च 2020 के कोविड क्रैश में जब बड़े बड़े स्टॉक्स 60 से 70% तक टूट गए थे, ये फंड सिर्फ 6.5 रुपए तक गिरा। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 6 महीने में इसने पूरी रिकवरी कर ली और आज इसकी एनएवी लगभग 23 रुपए है। ये दिखाता है कि इस फंड में कितनी मजबूती और ग्रोथ पोटेंशियल है। अच्छा, इंडेक्स फंड्स का एक और बहुत बड़ा फायदा है इनकी कम कॉस्ट। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.21% है, जबकि इसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स का एवरेज 0.43% है, मतलब आधे से भी कम। अब शायद लगे कि इस छोटे से नंबर से क्या ही फर्क पड़ेगा। यकीन मानिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि लागत बहुत मायने रखती है। आप फीस में जितना कम पैसा देते हैं, आपके पास कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा पैसा बचता है। मतलब सीधी सी बात है, फीस में जो पैसा बचता है वो वापस इन्वेस्टमेंट में लगकर बढ़ता रहता है और लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। अब जरा देखते हैं कि लंबे समय में इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की एक रेगुलर एसआईपी करता है, तो 15% के एवरेज रिटर्न पर 30 साल में ये करीब 1.4 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और अगर इसी एसआईपी को हर साल सिर्फ 10% बढ़ाया जाए तो वही इन्वेस्टमेंट लगभग 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन रुकिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह सिर्फ अच्छी बातें जानना काफी नहीं होता। एक सही फैसला लेने के लिए इसमें जो रिस्क हैं उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क।
देखिए, शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता ही है और 2008 या 2020 जैसे बड़े संकटों के दौरान इसमें बड़ी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री ये भी बताती है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने रिकवर किया है और नए हाई बनाए हैं। और दूसरी जरूरी बात, ये कोई बैंक एफडी नहीं है। यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। ये पूरी तरह से मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सवाल ये उठता है कि क्या एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड और कम लागत वाला इन्वेस्टमेंट जो देश की टॉप कंपनियों में फैला हो, क्या वो लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का एक स्टेबल और आसान रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना जरूर चाहिए।